हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नमिता और आज करने वाले हैं हम स्ट्रेंजर थिंग का रिव्यू। अगर आप ये शो देख चुके हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको जल्दी से बता दूंगी कि क्या आपको ये शो देखना चाहिए या नहीं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो इस एपिसोड में, इस शो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये कि एक्चुअली स्ट्रेंजर थिंग के कुछ शूटिंग स्पॉट्स पर मैं खुद जा चुकी हूँ। क्या है ये मिस्ट्री? चलिए जानते हैं थोड़ी देर में। लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो शायद आपको नहीं पता है कि मैं यूएसए में रहती हूँ और जिस स्टेट में मैं रहती हूँ उसका नाम है जॉर्जिया। और जॉर्जिया में ही हुई है स्ट्रेंजर थिंग की सारी शूटिंग। जो हॉकिंस स्ट्रेंजर थिंग में एक शहर दिखाया गया है इंडियाना का, एक्चुअली वो यहाँ का जॉर्जिया का एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है जैक्सन। उस शहर के अंदर भी मैं आपको लेकर चलूंगी और वहाँ पर क्या क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है वो भी बताऊंगी। और कौन कौन से स्पॉट पर स्ट्रेंजर थिंग की शूटिंग हुई है। अगर आप स्ट्रेंजर थिंग के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो आप उन स्पॉट्स को ज़रूर रिकग्नाइज करेंगे। और जॉर्जिया में ऐसे बहुत सारी लोकेशन है जहाँ पे स्ट्रेंजर थिंग की शूटिंग हुई है। एंड लिटरली एक लोकेशन तो ऐसी है कि मैं यहाँ से अगर पत्थर उठा के मारूँ ना तो वहाँ पर चली जाएगी। 15 मिनट की दूरी पर है। वो कौन-सी जगह है और एक जगह पर जहाँ पर शूटिंग हुई है, वहाँ पर तो मैं ना जाने कितनी बार जा चुकी हूँ, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले एक छोटा-सा रिव्यू कर लेते हैं इस शो का। आपने वेडनेसडे देखा है नेटफ्लिक्स का? अगर आप उसके फ़ैन हैं तो इस सीज़न में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ था। मुझे लगता है नेटफ्लिक्स सारे अपने बड़े सीरीज़ के साथ यही कर रहा है कि वो उसको 2 पार्ट्स में रिलीज़ कर रहा है। तो वेडनेसडे के साथ भी ये किया था, पहला एक पार्ट आया था और फिर कुछ टाइम बाद दूसरा पार्ट आया था। जिसकी वजह से ऐसा देखा गया कि स्लो डाउन, एक डिप आया व्यूअरशिप में। वही काम किया है उन्होंने स्ट्रेंजर थिंग के साथ। थैंक्सगिविंग वाले डे उन्होंने 4 एपिसोड रिलीज़ किए हैं और बाकी के एपिसोड वो डिसेंबर 25th यानी कि क्रिसमस डे वाले दिन रिलीज़ करेंगे। अब इससे कुछ स्लो डाउन आएगा, डिप आएगा व्यूअरशिप में, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग की जो फॉलोइंग है, जो फ़ैन फॉलोइंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मुझे नहीं लगता कि इस शो के साथ कुछ ऐसा होने वाला है। सीज़न शुरू ही होता है एक बहुत ही धमाकेदार सीन के साथ और अपसाइड डाउन का वो जो वर्ल्ड है, जिसको शायद हम अपनी इंडियन भाषा में पताल लोक भी कहते हैं, जो अपसाइड डाउन है उससे शुरू होता है। वेकना आता है और उसी डार्क एनर्जी के साथ ये शो शुरू होता है और धीरे-धीरे फिर हम एक रियल वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ हम अपने सारे पुराने कैरेक्टर से दोबारा मिलते हैं। वो कितने बड़े हो गए हैं रियल लाइफ में भी उनको भी देखते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है तो इस शो को एक्चुअली में 10 साल हो चुके हैं आए हुए। 2016 में पहली बार ये शो आया था, तब ये सारे बच्चे छोटे-छोटे थे, अब सब बड़े हो गए हैं और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस वेकना से लड़ रहे हैं, इस डेंजरस विलेन से लड़ रहे हैं। तो मैं एक छोटा-सा प्लॉट और स्टोरी बता देती हूँ। अगर आप स्ट्रेंजर थिंग नहीं देखते हैं, तो एक बहुत ही स्ट्रेंज सी दुनिया है, जहाँ पर एक रियल वर्ल्ड है, उसके एग्ज़ैक्टली नीचे एक पैरेलल दुनिया है, सेम पैरेलल दुनिया है लेकिन वो डार्क है, वहाँ पर बिजली कड़कती रहती है, वहाँ पर ऐश गिरती रहती है, लेकिन एग्ज़ैक्टली सेम दुनिया नीचे भी चल रही है। वो कैसे क्रिएट हुई है दुनिया, ये भी पूरी सीरीज़ में बताया गया है और आई थिंक लास्ट में, इस सीज़न में उसको रैप अप भी कर दिया जाएगा कि कैसे इस पूरी दुनिया को बनाया गया, इस विलन को बनाया गया और इस विलन का अल्टीमेट मकसद क्या है और कैसे इस विलन को ये सारे बच्चे मिलकर खत्म कर देंगे। इस सीरीज़ की सबसे स्ट्रेंज बात यही कहेंगे कि यहाँ पर एक नॉर्मल दुनिया, एक रियल दुनिया और एक कंप्लीटली सुपरनैचुरल फ़िक्शनल दुनिया साथ-साथ चलती रहती है। एक थिन लाइन है जिसको वो कभी क्रॉस नहीं करते हैं, लेकिन कभी-कभी वो क्रॉस हो भी जाती है। लेकिन बड़ी ब्यूटीफुली जो डफर ब्रदर्स हैं जिन्होंने ये सीरीज़ क्रिएट किया है, बहुत ही इंटरट्वाइंड दोनों दुनिया एक-दूसरे से चलती रहती हैं, मिलती रहती हैं। लेकिन कभी भी इसमें रियलिज़्म नहीं जाता, यानी कि रियल दुनिया का फ़ील कभी भी नहीं जाता। आपको हमेशा एक कनेक्शन फ़ील होगा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के साथ। इस सीरीज़ को एक और चीज़ बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनाती है, इसको आज के प्रेज़ेंट एरा का नहीं दिखाया गया है, इसको 80s का दिखाया गया है। तो वो जो एक 80s की दुनिया की मिस्ट्री, और मिस्ट्री तो नहीं कहेंगे लेकिन एक 80s की दुनिया का जो एरा है, जो फ़ील है, वो इस शो में दिखाने की कोशिश की गई है।
तो इस 4 एपिसोड की सीरीज़ में आपको फर्स्ट एपिसोड में तो मिलवाते ही हैं पुराने कैरेक्टर से, थोड़ा आपको हिंट देते हैं, पुराना रिकैप देते हैं, आपको एक नॉस्टैल्जिया का भी फ़ील आता है। लेकिन फिर धीरे-धीरे कहानी आगे बढ़ने लगती है और कैसे-कैसे जो उसका मेन विलन है वेक्ना और डेमोगॉर्गन जो उसके सारे सिपाही हैं, वो कैसे प्ले आउट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ इसको दिखाया गया है और 4 एपिसोड के बाद जहाँ पर इसको एंड किया गया है, वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसे मोड़ पर एंड किया है जो देखकर मज़ा आ गया और अब वेट हो रहा है कि बाकी के 4 एपिसोड्स में क्या होने वाला है। तो चलिए अब उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि स्ट्रेंजर थिंग की शूटिंग जॉर्जिया में हुई है। मैं जॉर्जिया में रहती हूँ। तो एक्चुअली स्ट्रेंजर थिंग का जो एक स्मॉल सिटी दिखाया गया है हॉकिंस, वो इंडियाना का नहीं है, वो जॉर्जिया का एक छोटा सा शहर है जैक्सन। और यहाँ पर अब टूरिज़्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ पर एक छोटा सा एक टूर, स्ट्रेंजर थिंग टूर शुरू हो गया है। वो सारे स्पॉट्स जहाँ पर उनकी शूटिंग हुई थी, वहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा प्लैक लगा दिया है। वहाँ पर अब लोग जाते हैं, देखते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। एक्चुअली में उसका टूरिज़्म बहुत बढ़ चुका है उस छोटे से शहर का, बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेंजर थिंग। वहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग की लाइब्रेरी, जो पब्लिक लाइब्रेरी है, वो वहाँ पर आपको दिखती है। वो रेडियो शैक, जो छोटे सी दुकानें हैं जहाँ पे जॉयस की शॉप होती थी। अगर आप स्ट्रेंजर थिंग के फ़ैन हैं और आपने शुरू से ये सीरीज़ देखी है, तो ये छोटी-छोटी जगहें आप ज़रूर पहचान जाएँगे। दूसरी जगह है स्टोन माउंटेन पार्क। ये एक ऐसा पार्क है जहाँ पे ना जाने मैं कितनी बार जा चुकी हूँ। ये एक स्टोन माउंटेन है। जी हाँ, ये मोनोलिथ है, एक स्टोन है, इतना बड़ा है कि वो माउंटेन की तरह दिखता है। यहाँ पर जो सीन शूट हुए हैं वो सेमेट्री के हुए हैं। पिछले सीज़न में भी देखे थे आपने ये सीन्स और इस सीज़न में भी कुछ सीन्स इस जगह पर शूट हुए हैं। हॉकिंस हाई स्कूल जो है वो भी जॉर्जिया में था, वहाँ पर काफ़ी शूटिंग हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उस जगह को डिमोलिश कर दिया गया है। अब वो स्कूल वहाँ पर नहीं है। 2024 तक था, लेकिन 2025 में वो स्कूल डिमोलिश कर दिया है। Also, the school, I don't think it's there anymore. No, I don't No, think it's so not there either. anymore. For safety reasons. जो हॉकिंस लेबोरेटरी है उसका एक्सटीरियर भी यहीं पर शूट हुआ है जॉर्जिया में, और वो भी आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे अगर आप वो जगह देखेंगे तो। और एक जगह जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि वो इतनी पास है कि मैं यहाँ से अगर पत्थर उठा के फेंकूंगी तो वहाँ चला जाएगा, दैट इज़ द स्टार कोट मॉल। ये एक गुनेट प्लेस मॉल है जो अब अबैंडन हो गया है। अब वो मॉल नहीं है। इनफैक्ट जब शूटिंग हुई थी तब भी वो मॉल नहीं था, तब भी वो खाली मॉल पड़ा था और उसको उन्होंने शूटिंग करने के लिए उसको तब्दील कर दिया था। और बाद में कोविड के टाइम पर वहाँ पे वैक्सीनेशंस वगैरह लगी थी, लेकिन अभी भी वो अबैंडन ही है। वहाँ पर कोई मॉल नहीं है, लेकिन उसको स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए यूज़ किया गया था। वो लिटरली मेरे घर के 15 मिनट की दूरी पर है। नहीं, मैं नहीं मानता। तो स्ट्रेंजर थिंग की अगर ये सारी स्टोरीज़ आपको इंटरेस्टिंग लग रही हैं, तो जल्दी से एक लाइक दे दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। बाकी के 4 एपिसोड्स अभी बचे हैं। मैं जब वो देखूँगी, जब वो ऑफ कोर्स आएँगे, देखूँगी, तो मैं एक और वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगी और होपफुली स्ट्रेंजर थिंग का जो एंड होगा वो एपिक होगा, क्योंकि ये लास्ट सीज़न है। यहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग खत्म हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड, जैसा कि ये वीडियो। जी हाँ, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताइए। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।